इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि काम चुक के रख, मैच में हार जीत तो होती रहती है लेकिन इंडिया को 6-0 नहीं भूलना चाहिए। खेल के मैदान में बल्ले से बंदूक बनाना और हाथ से राफेल गिराना, क्या ये ठीक? इंडिया के लोग ये इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस मीडिया को समझ गया हूँ। ये हर वो चीज जानबूझ के दिखाते हैं जिससे इनकी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के साथ हो जाएं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, यही चीज ये इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं कि वो जो आपस में जो हेलो होती थी, हंसी खुशी से जो क्रिकेट होती थी ना, ठीक है, वो अब इसी पे आ गई है। कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई क्या कर रहा है। तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, पहले जो है ना ये सूरत हाल नहीं होती थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, ठीक है। उसके बाद वो आप सख्ती आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया की तरफ से आने लग गई है जी। उनका चाहे कप्तान हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसकी रीजन ये भी है कि इनका जो हेड कोच बैठा हुआ है ना जी, वो सब कुछ वही कुछ कर रहा है, जिस वजह से उसको ला के वहां बिठाया गया है। हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे तो आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए, अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ। मुझे कल रात को याया भी मेरे साथ थे, मुझे जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने राइवलरी की बात की और पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हुई कि शायद हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे हमारे रिजल्ट्स हमें जाहिर कर रहे हैं। आप 80s में चले जाएं, उससे पहले 70s में चले जाएं, भारत की भी यही हालत थी। हम इमरान खान का दौर, वसीम अकरम का दौर, उससे पहले अगर आप मुश्ताक मोहम्मद का भी दौर देख लें, पाकिस्तान की टीम इसी तरह इंडिया को हराती रही है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ आता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कल के मैच पे और इस एशिया कप पे हम फोकस रहें, हमारे शायद क्रिकेटिंग डिसीजंस इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हम अच्छे नतीजे दे नहीं सके। अब कल आप देखें, पाकिस्तान टीम ने एक सॉलिड स्टार्ट दिया, 10 ओवर्स में 100 रन बन गए, लेकिन अगले 7 ओवरों में 38 रन बने। इंडिया ने एक बार फिर शेयर करने किया, इंडिया की टीम ने फिर हाथ नहीं मिलाया और इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। और एक जो हारिस रऊफ है, उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुक के रख। साहबजादा फरहान ने गलत किया, उसे बल्ला यूं पकड़ना चाहिए था। ठीक है, तो पहली बात तो ये, असल में प्रॉब्लम ये हो गई है, 2 पहलवानों का मुकाबला था कुश्ती के मैदान में। एक वो बड़ा पहलवान जिसने सालों साल अपना एक माहौल बनाया हुआ था कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, और ये छोटा सा पहलवान जो है ये मेरे करीब भी नहीं है, ठीक है। वो पहलवान आया, मुकाबला शुरू हुआ और पहलवान जो था वो थप्पड़ उसने इतनी ज़ोर से मारे कि वो जिसकी शूशां थी वो लेट गया। अब जब वो लेट गया और मुकाबला वो किसी तरह उठा और माहौल बनाया उसने कि दुनिया को तो पता चल गया वो हार गया, लेकिन उसने जो उसके घर के लोग वहाँ थे उनको मुतमईन करना था कि नहीं मैं नहीं हारा हूँ, मैं अभी भी पहलवान हूँ। तो फिर वो ये बातें करता था कि जो छोटा पहलवान है इसके घर में आज दाल में मिर्चें ज़्यादा हैं, ठीक है। वो कहता था कि आज इनके यहाँ ये मसला हो गया है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहा होता था। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त से शुरू हुई है कि वो जो थप्पड़ की गूंज है ना, उसको किस तरह छुपाने के लिए आप ये छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने टैलेंट को मौका क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास जब रोहित नजीर जैसा विकेटकीपर मौजूद है, हमारे पास जब साद बेग जैसा विकेटकीपर बैट्समैन मौजूद है, उस्मान तारिक जैसा स्पिनर मौजूद है, वो KRL का आपका रावलपिंडी का फसी जिसे 2 साल पहले बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर करार दिया गया वो मौजूद है, हुरैरा ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की वो गायब हो गया, एहसान अली जैसा ब्लास्टर बैट्समैन जो है वो सीन से गायब हो गया, उमर अकमल इनसे तो बेहतर ही विकेटकीपर बैट्समैन है। तो ये सब हमारे पास टैलेंट मौजूद है, क्या चीज है जो हमें इनको खेलने से रोकती है? मोहसिन नकवी
मोहसिन नकवी है जो रोक, लेकिन उसको पता नहीं है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड अली, आपकी टीम है, आपका प्रोड्यूसर है, एक तालमेल है, आपको पता है किसको बुलाना है, क्या करना है। अगर आपका प्रोड्यूसर रोज लल्लू पंजू बुला ले, या आप जो है कहते हैं आज इसको बुला ले उसको बुला लें, तो फिर तो आपका शो नहीं होगा ना, मजाक होगा। साफ जाहिर होता है कि आप अपनी आवाम के साथ ही खेली जा रहे हैं, और बेचारे वो इतने मतलब उन बदकिस्मत लोग हैं, वो बेचारे पीछे खड़े हुए हैं, उन्हीं को आप 4 दिन पहले बेवकूफ बनाते हैं, उन्हीं को 4 दिन पहले अपनी बातों में ले आते हैं, और वो हंसी खुशी आपके साथ चली जा रही है। सुनिए फैसल, जब इनकी ये सब बातें हुई ना, तो बाज़ वक़्त होता है कि जब एक आदमी अपने वतन के बारे में इतनी मोहब्बत और इतना वो जज्बा दिखा रहा है, तो लगता है कि बड़ा देशभक्त, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी होगा। मैंने कहा चलो जरा अब मोहतरम के बारे में सर्च किया जाए। हम गए, हमने ढूंढा भाई, तो पता चला ये एक सीएम हिमाचल के थे, उनके बेटे हैं। फिर ये आए क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी। अच्छा, ये दुनिया के, मुझे तो अगर कोई हो तो प्लीज़ करेक्ट कर ले, मैंने नहीं सुना कि एक आदमी एक एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना, और सेक्रेटरी बनने के बाद फिर खुद ही अपने आप को सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली। नकवी साहब ने देखें 2018 में जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री बंद कर दी। जैसे अब आप हैं 1000, 800, 500, 200 शो किए हुए होंगे आपने, चले ये नशरे मुकर्रर के तौर पे 10 दिन 8 दिन चला लेंगे, उसके बाद क्या होगा? वो तो पड़े हैं ना। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो नई प्रोडक्ट नहीं आएगी। बात ये 2018 में इमरान खान ने जो फैक्ट्री बंद की थी, मोहसिन नकवी ने उस फैक्ट्री को ना सिर्फ बंद किया, ताले लगाए, उसके ऊपर बुलडोजर फिरा के उसके ऊपर तख्ती लगा दी, रेस्ट इन पीस। तो रेस्ट इन पीस है। अब आप क्यों शोर मचा रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको एक बात कहूं, ये इतने क्रिकेटिंग इलिटरेट्स है ना अली सलमान, यूएई में अगर कोई, आपने इतने सारे नाम लिए, एक नाम नहीं लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी होता ना और सबसे ज्यादा कामयाब हो सकता था, उसका नाम था उस्मान खान। उस्मान खान ने अपनी सारी क्रिकेट यूएई में खेली है। मुझसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को शायद ही किसी ने यूएई में कवर किया हो जितना मैंने कवर किया। मतलब 40+ दफा मैं गया हूं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं उस्मान खान बड़ा कामयाब होता। नीचे वालों को वो कहीं अल्लाह करे कि उन्हें समझ आ जाए कि अच्छे लोग आ जाएं, और वो डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए मसला ये है कि चेयरमैन से तो आपका 24/7 कनेक्ट नहीं रहता, कनेक्ट आपका उन नीचे वालों से रहता है। एक मतलब जिस स्टेचर पे आप हैं इस वक्त, आपके ऊपर जो है एक बंदा जिसको पता ही नहीं, जिसने क्रिकेट का कभी कुछ भी नहीं किया हुआ, वो अगर आपको डोमिनेट करने लगे कि आपने ये करना है, तो कैसे काम करेंगे आप? इसीलिए 2 बार रिजाइन 3 बार किया ना कि डोमिनेट नहीं। ये वैसे सवेरा, जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा, आपका सवाल था, ये जो इर्द गिर्द है ना चेयरमैन के, वो टॉप क्रिकेटर्स के फैसिलिटेटर होने चाहिए कि सर आप हमें बताएं हमें क्या करना है आपके लिए। तो ये वाला एक मसला है, अगर वो नहीं करेंगे, जैसे आप इर्द गिर्द में लोग देख लो कौन है। हाँ, तो फिर उनको क्या पता होना बड़ा जरूरी है सही कि वो क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। और शोएब की बात कर दी है, शोएब है शायद सुपरस्टार हमारे, ये जब लोग आएंगे, शोएब ने तो खुद कह दिया यार, अब इस पर क्या बात रहेगी दूसरी। शोएब को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसको भी आके उस जिम्मेदारी को करना चाहिए। यूसुफ साहब, आपका ख्याल है कि 4-5 क्रिकेटर्स की एक क्रिकेट कमेटी, टॉप क्रिकेटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले कर ले कि हमने कैसे अपने क्रिकेट कमेटी में, तो फिर वो बैठे रहेंगे ना उसमें। अब कमेटी वाला काम नहीं रहेगा, अब बच्चों को ठीक करना है। कमेटीज की वजह से ना गड़बड़ भी हो जाती है, उसको छोड़ दे, आप उसको ग्राउंड में हमें आना है। ग्राउंड में नहीं आएंगे तो फिर बातें रह जाएंगी हमारी। पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैठ को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया है। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है। कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। देख के मैं, यकीन करो, मैं चैनल चेंज कर देता हूं कि मुझे शर्म आती है इन लोगों को देख के कि बेगैरतों ने अपनी पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज को देख के और इस चीज को करके। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं, हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं। यानी कि जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो रणभूमि हो चाहे रणभूमि हो, वो बंदूक उठाने की आदत जाती नहीं है। ये क्रिकेट टीम नहीं है। और हमारे यहाँ पख्तूनों में एक कहावत है कि पहले तो हम किसी से लड़ता नहीं है, और अगर हमारा लड़ाई किसी मुसल्ली से हो जाए तो फिर हम तकबीर भी पढ़ता नहीं है। तुसी सन दसोगे, बिल्कुल ठीक किया है पाकिस्तान के दोनों क्रिकेटर्स ने, जो किया
परफेक्ट किया, भरपूर किस्म का किया, और यही हम चाहते थे अपने क्रिकेटर से। मैच हार गए हमें फर्क नहीं पड़ता, जड़ा बड़ा मैच सी 10 महीनों वो सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ लिया, हजारों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने, टीवी के ऊपर खड़े होके जो उन्होंने कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि प्रसाद प्रसूद बांटो, शुक्र करो कि हम मैच हार गए हैं। अगर हम मैच जीत जाते तो आप, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो हारे हुए मैच के अंदर पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने जस्ट सेलिब्रेशंस किए हैं और तो कुछ नहीं किया। ये क्या आप वहां पर जो है वो गन दिखा रहे हैं? अच्छा, फिर ये किया पहले, और फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हारिस रऊफ ने जो किया है कि जो 6 और 0 का निशान बनाया, इस तरह 6 करके 6 का निशान बनाया जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं, और 0 करके जी राफेल की वो बात कर रहे थे कि 6 राफेल, जो कि आपने जो है अपने कागजात में वो जहां पर भी अब डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मौजूद है, लेकिन वो फुटेजेस मांग रहे हैं, आपको फुटेज देनी चाहिए, तो उन्होंने जो है वो दिखाया कि जी 6 राफेल गिरा दी हमने। यार, क्रिकेट ग्राउंड पर एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें, तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई चाहता है इंडिया के साथ मैच हो तो बात जो है वो कामयाबी पर खत्म हो, लेकिन स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। उसके बावजूद कल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने काफी बेहतर खेल का मुजाहरा किया, और मैच के बाद जितने लोगों से मैंने स्टेडियम के बाहर मुलाकात की, जिनके साथ मैंने बात की, ठीक है, अफसोस उनको था, नहीं आया। किस डिपार्टमेंट में बेहतर खेल का मुजाहरा किया? आप कैसे ये बात कर सकते हैं? किस डिपार्टमेंट में मुझे बताएं, और कौन अच्छा खेला, कौन अच्छा खेला? उजैर, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बात यह है कि यहाँ आप स्टूडियो में बैठे हुए, स्टूडियो में बैठकर जो गुफ्तगू करना है ना, बहुत आसान है। नहीं आया नहीं। देखिए, इस बारे में बड़ा आपसे इस वक्त जो है ना तकरार हो जाएगी मेरी। कल मुझे ये बताएं, साहबजादा फरहान का, आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, कौन सी बॉल छक्कों के अलावा टाइम उसने किया? लड़के ने 50 रन ठीक है बना लिए, मुझे बताएं आपका कप्तान, उसकी कौन सी बॉल टाइम हुई है? बताएं ना। फखर जमान, ठीक है, वो कैच नहीं था, स्लोवर उसने डाल दी, उसे पता था कि यार ये बस हिटिंग के चक्कर में मिड विकेट पे मारना है, इससे कैच हो गया। किधर अच्छा खेला है? ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक ये और बातें कि हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। तुम लोग रो पड़े हो, तुम लोगों को अब प्रोफेशनलिज्म भी नजर आना शुरू हो गया है, आपत्तिजनक प्रयास भी तुम्हें नजर आना शुरू हो गया है, विवादित हरकतें भी तुम्हें नजर आना शुरू हो गई हैं, खेल की मर्यादा की तुम्हें खिलाफ नजर आना शुरू हो गई है। तुसी सन दसोगे हुण सानू तवैफन दसणगे कि प्यार किदां करीदा है? तुसी ना 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 ना, ये काम आपने शुरू किया था, और इसको जब हमारा दिल चाहेगा, जहां हमारा दिल चाहेगा, जिस वक्त हमारा दिल चाहेगा, जैसे हमारा दिल चाहेगा, हम इसको तब खत्म करेंगे। खेल के अंदर प्रोफेशनलिज्म, एक हफ्ता पूरी दुनिया ने देख लिया कि आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया सूर्या कुमार यादव की पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर, शेक हैंड ना करने के ऊपर। एक हफ्ता आपका था, अब अगला हफ्ता हमारा शुरू हो गया है। तो बनाया हमें, वो जो 5 मेंटोर्स आए थे वो भी तो आए थे, तो वो कुछ नहीं हुआ ना, उसका कोई फायदा नहीं। उस ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं। आप हारेंगे, आप कहेंगे जी ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती आ रही है पहले से, वो हम रोज तो चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, एक सिस्टम बना हुआ था कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी का, डिपार्टमेंट क्रिकेट का साल से चलता आ रहा है, कब से चल रहा था, इतने बड़े बड़े प्लेयर दिए उस सिस्टम ने। आप हर दूसरी बार नया स्ट्रक्चर लेके आए थे, इस बार ये होगा, अगली बार वो होगा, आप किसी चीज को कंटिन्यू करने ही नहीं देते। बिल्कुल, आप अपना पुराना सिस्टम लेके जाएं, बॉल्स अच्छे लाएं, उसमें विकेटें अच्छी लाएं, इनकी फिटनेस बेहतर करें डोमेस्टिक में, इनको पैसे दें लड़कों को डोमेस्टिक में। कम कर दिए पैसे इस दफा तो आप जब ऐसा करेंगे तो कहां से प्लेयर आएंगे? रॉ मटेरियल तो इधर से आना ना ऊपर। आप इन पे मेहनत नहीं करेंगे, इन लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? इनकी फिटनेस लेवल ऐसी हो जाए। अब देखें, जब बड़े लेजेंड आगे इन पे काम करेंगे, बात सुनेंगे भी, करेंगे भी। निचले कोई आ नहीं रहा, बातों से नहीं होना कुछ, जब तक कि कोई आके करेगा नहीं। इसी किस्म से ये नफरतें बेचते रहते हैं और ये नफरतें ही बेचते रहेंगे, क्योंकि इनको अमन नहीं चाहिए, क्योंकि अमन इन्हें सूट नहीं करता, क्योंकि अमन लाने से इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता।
इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ नफरतें बेचते हैं, नफरतें ही करवाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा और उसके बाद कहते हैं हमारे साथ ही शेक हैंड कर लीजिए। कौन शेक हैंड करेगा आपके साथ जब आपके खिलाड़ी मैदान में यानी कि ग्राउंड में खड़े होकर आपके खिलाड़ी जो हैं उस वक्त गन की तरह से अपने बैट को दिखाएंगे और ऐसा बताएंगे जैसे वो गन चला रहे हैं और इस किस्म की हरकतें करेंगे। जब आपके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं ग्राउंड पे खड़े होकर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जी हमने 6 जहाज गिरा दिए, हमने 8 जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो आपसे हाथ कौन मिलाएगा? 21 तारीख में ये हुआ है, 2 भाई दोनों तबाही। शुमन गिल 2 भाई दोनों तबाही और ऐसी तबाही आज उन्होंने फेरी। आज उन्होंने 21 में तबाही नहीं फेरी, आज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही बचा दी है, तबाही फेर दी है। हमारी क्रिकेट खत्म शुद्ध हो गई है। ये ना बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना, और बॉलिंग के ऊपर जितना क्रिटिसाइज कर लो कम है जनाब। ये T20 एक नई फॉर्मेट की क्रिकेट है और आपके प्लेयर सुभान अल्लाह 2 ओपनर आए हैं, वो 100 की पार्टनरशिप करते हैं। अभिषेक शर्मा नया टैलेंट, 2 साल से ज्यादा का उसका कैरियर नहीं है, वो मैन ऑफ द मैन बता और आपकी दजियां वो इंटरनेशनल स्टेडियम में उड़ा के चलेगा। कादर से भी यही बात हो रही थी तो कादर कहते थे कप्तान का कोई कसूर नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट है। भाई जब 11 डिसाइड होते हैं ना तो फिर कप्तान जिम्मेदार है, फिर टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने बैटिंग लाइनअप भी कोच के कहने पे भेजनी है तो ऐ खुदा का वास्ता है ये क्रिकेट किसी और को सिखा दे, हमें मत सिखाएं। या फिर हमें क्रिकेट नहीं आती या आपको क्रिकेट नहीं आती। 11 का जिम्मेदार कप्तान होता है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूं सिलेक्शन कमेटी है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूं कोच है या क्रिकेट बोर्ड है। 11 किसने खिलाने हैं? जब आप बैठ जाते हैं ना अंदर जाके, फिर आप किसी की मत सुने, फिर आपका माइंड जो कहता है वो करें। फिर अगर आप आज हारे हैं ना तो आप फिर ये बताएं कि आपके इख्तियार में ना कप्तानी है, ना आपके इख्तियार में बैटिंग ऑर्डर देना है, ना आपके इख्तियार में बॉलिंग लगाना है, तो फिर आप बताएं कि आप डमी कैप्टन है और डमी कैप्टन पाकिस्तान को नहीं चाहिए। अगर 200 रन नहीं मार सकते थे कमाल है यार। ये क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान यार। क्या देख रहे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वोट उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट ठीक नहीं हुई अभी तक। मेरा दिल इस वक्त यार मुझे मत बुलाया करो यार जब ये खेला करे पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक मैं क्रिकेट से ताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा मैं किसी दिन। यार अली इतनी कसम पुरसी में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है यार। ये वो गेम है जिसके लिए साले सब इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या करके रखा हुआ था। लाना दे इनके मेरी तरफ से यूनिवर्सल लाना दे। सॉरी मोहसिन भाई मेरी आवाज ऊंची हो रही है, मगर यार ये क्रिकेट इस जगह पे लाके मारा है तुमने हमारे को। दूसरी मर्तबा गिरे हो तुम यार, हर दफा गिर जाते हो तुम लोग। कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हैं तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लाना था मेरी तरफ। जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में और मैं पुनः हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी करारी शिकस्त दे दी है, जिस शिकस्त को पाकर के पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखला सी गई है और पाकिस्तानी एक्स प्लेयर तो अपने प्लेयरों को इस कदर रौंद रहे हैं जैसे जो है किसी जो है रुई को धुना जाता है। दोस्तों जुबानी जंग पाकिस्तानी मीडिया में तैयारी हो गई है, जुबानी जंग चलती रह रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि भारत से कभी वो जीत नहीं पा रही है। इसका मलाल पूरे पाकिस्तान को है और आज फिर दूसरे मैच में एशिया कप के दूसरे ही मैच में जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम बदला लेंगे भारत से, वो बदला नहीं ले पाया और पुनः हार का मुंह देख लिया है। दोस्तों इस हार से जो है पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खौफ खा रही है और खौफ क्यों न खाए, क्योंकि 7वां मैच था भारत और पाकिस्तान का जिसमें भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है और ख़ास करके बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक शर्मा जो है सूर्य कुमार यादव, इन सभी ने इस तरह की बल्लेबाजी की कि पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी की लाइन लेंथ भूल गए थे। और वहीं गेंदबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से जो है गेंदबाजों ने जो प्रदर्शन दिखाया है बिल्कुल काबिले तारीफ़ है और पाकिस्तानी एक्स प्लेयर को तो भारतीयों के एकदम जो है इस तरह से तारीफ़ों के फूल बांध रहे हैं और बांधे न क्यों ना, क्योंकि वो भारतीय टीम ही है जो इस एशिया कप की दावेदार शुरू से ही मानी जा रही थी और मुझे लग रहा है कि अब भारत ही इस एशिया कप को जीत जाएगा और पाकिस्तान हमेशा से जो हार का मुँह देखता रहा वो हार ही हार होता जा रहा है। खैर दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एशिया कप की दूसरी टीम कौन होगी फाइनल में, लेकिन अभी फ़िलहाल खबर ये है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी हरा दिया है और पाकिस्तान के जो गेंदबाज कह रहे थे कि भारत से हम बदला लेंगे नस्ते नाबूद हो गए हैं। खैर दोस्तों बात जो भी हो, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।